नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आज रतनगढ़ तहसील के गांव नौसरिया में शिविर का आयोजन किया गया। फसल बीमा समय पर नहीं मिलने तथा ग्राम विकास नहीं होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शिविर का विरोध किया तथा जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए सरपंच के खिलाफ भी नारेबाजी की। शिविर में उपखंड अधिकारी संजू पारिक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग सहित अनेकों विभागों के अधिकारी मौजूद थे। प्रताप युवा शक्ति के अध्यक्ष विक्रम सिंह नौसरिया ने आरोप लगाया कि सरपंच व उसकी पूरी टीम ने पंचायत में जितनी भी योजनाएं बनाई है उसका लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित रखा है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। थानाधिकारी रानीदान चारण ने ग्रामीणों को समझाइश की। गलती हो गया सामने खड़ा हूं पटवारी पीने का मेरी गलती है। हमारी मांग ये है कि हमारा गांव डेरा और नौसरिया को अकाल ग्रस्त नहीं किया गया और सभी ग्राम पंचायत में सभी गांवों को अकाल ग्रस्त किया गया है, जबकि हमारे गांव को और डेरा को सिर्फ डाला गया है। द्वेष भावना के कारण ये प्रशासन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसी विरोध में हम सब लोग गांव के इकट्ठा हुए हैं और हमारी यही मांग है कि हमारे गांव को भी अकाल ग्रस्त किया जाए। विरोध के चलते हम सब लोग तालाबंदी किए हैं और आज के इस प्रोग्राम को बहिष्कार करना चाहते हैं। पूछताछ की थी उन्होंने, तो पटवारी ने ये जवाब दिया इस बार तो इन दो गाँव का काल में कर दिया है, अगली साल आपके दो गाँव है उनको काल में कर देंगे। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं चूरू के पूर्व विधायक मकबूल मंडेलिया द्वारा गत दिनों किए गए ग्रामीण जनसंपर्क अभियान के बाद चूरू की राजनीति गर्म हो गई है। मंडेलिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ अब सीधा मोर्चा खोल दिया है। आज देहात भाजपा द्वारा मीडिया के समक्ष ग्रामीण इलाकों में करवाए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा रखते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पर जमकर निशाने साधे। चूरू प्रधान ज्योति कंवर ने भाजपा के 4 साल में चूरू तहसील में हुए 600 करोड़ के विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया। प्रधान ने पूर्व विधायक मंडेलिया के हाल में गौरव यात्रा के तहत ग्रामीण दौरे को फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि 4 साल में एक बार भी गांव का मुंह नहीं देखा। अब चुनाव नजदीक आते ही गांव और ग्रामीण याद आ गए। देहात भाजपा नेता विक्रम कोटवाद ने पूर्व विधायक मंडेलिया के ग्रामीण दौरे को केवल झूठी लोकप्रियता हासिल करने का स्टंट बताया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। ये भी कार्य हुए वो सरकारी योजना के तहत हुए। योजना पहले भी थी, लेकिन पहले मंडेलिया जी विधायक थे। गांव का विकास के लिए मंत्री जी कोष जो लाना है उस कोष के लिए एक जानदार शानदार नेता चाहिए। वो मंडेलिया जी दम नहीं है और वो पैसों के बल पर राजनीति करते हैं। 200 करोड़ का कहाँ घोटाला करके कौन सिद्ध किया हमें तो पता नहीं है मुंबई में, और यहाँ आकर 5-5 हज़ार रुपये गाड़ी वाले की किराया कर लिया। उसमें 2 आदमी बैठ के न तो उनके साथ कोई जाता है, 2 आदमी को बिठा लिया, 200 आदमी साथ जाएंगे 60 गाड़ी में। आप देख लो, एक ड्राइवर हो गया और 1-2 आदमी और हो गया। वो ही जाकर चाचा पर बैठ जाते हैं, अपनी 21 किलो की माड़ा वो साथ रखते हैं, पेप्सी कोका कोला साथ रखते हैं और नाश्ता साथ रखते हैं। न तो उनको कोई गांव में नाश्ता पानी पिलाने वाला है। मैं तो यही कहूँगा, लेकिन एक बार वो सामने बैठ के विकास के मुद्दे की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ साहब से पहले हमारे साथ बैठ जाए कि मैंने क्या किया विकास के हवाले। ये मैं जरूर उनको कहना चाहूँगा और आप सब कोई मेरी बात आप बढ़ ले तो मेरे से जरूर पूछें। धन्यवाद।
बिजली हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा चुके सरदार शहर के गांव विक्रमसरा निवासी पुरखाराम नायक को व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव भगवान सैनी एवं समाजसेवी मुरलीधर सैनी द्वारा 11,000 का आर्थिक सहयोग दिया गया है। इनके अलावा दशरथ सिंह की ओर से भी 5100 रुपए का सहयोग दिया गया है। इस अवसर पर एसडीएम मूलचंद लूनिया व बीडीओ डॉक्टर संत कुमार ने भामाशाहियों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। अपनी लाचारी को लेकर प्रशासन से लेकर सरकार तक गुहार लगा चुके पुरखाराम नायक का आरोप है कि 2002 में जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों के कहने पर बिजली पोल पर चढ़कर बिजली तारों का काम कर रहा था। इस दौरान बिजली तारों में करंट दौड़ने से वह उसकी चपेट में आया तथा उसके दोनों हाथ कट गए, लेकिन आज तक उसे डिस्कॉम या सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि नहीं मिल पाई है। सरदार शहर में टूटी सड़कों के विरोध में आज ऑटो चालक यूनियन इटक के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी के नेतृत्व में ऑटो चालकों ने नगर पालिका के आगे प्रदर्शन किया तथा पालिका व सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑटो चालकों ने चेतावनी दी कि शीघ्र सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो गुरुवार को चक्का जाम व धरना दिया जाएगा। चालकों ने बताया कि शहर की सभी सड़कों को सीवरेज कंपनी की ओर से उखाड़ कर छोड़ दी गई है, जिसके कारण वाहन चालकों को समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। वाहन चालक आए दिन दुर्घटना की शिकार हो रहे हैं। शीघ्र सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो गुरुवार को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य मार्ग है, उनकी जो आज खस्ता हाल हो चुकी है, उसको लेकर के आज ऑटो यूनियन ने ज्ञापन दिया है। हमने पहले भी 27/2 को और 24/4 को हम ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम साहब को से जल्द सड़कें बनाई, लेकिन सड़कें बनानी तो दूर, रिपेयरिंग भी ये नहीं करवा पा रहे हैं। जितनी बार आ रहे हैं उतनी बार नया बहाना इनके पास तैयार है। मजबूर होकर के हम आज पुनः इनको ज्ञापन दिया है 14/5 को, और अगर ये 2-3-4 दिनों में सुनवाई नहीं होती है तो नगर पालिका के आगे। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं में लगभग सारी सड़कें जो RUITP में फेज 2 में नहीं है, उन सड़कों को वापस रिपेयर करने के लिए सरकार ने काफ़ी टेंडर किए हैं। जैसे 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें से टेंडर हो चुके हैं। जैसे ये आज ज्ञापन लेके आए, ये अपने LIC रोड का लेके आए, इसका पिछले 1 साल में 2 बार टेंडर हो चुके हैं, पर ठेकेदारों ने रेट कम ले दिए, जिसके कारण दारा सिंह एनकाउंटर मामले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए आज स्थानीय गढ़ चौराहे पर भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस मौके पर विक्रम कोटवाद, सभापति विजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला तथा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया सहित काफी संख्या में भाजपाइयों ने अपने नेता की खुशी का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उस संघर्ष के समय में जो रक्तदान करके लोगों के दिलों की दुआ निकली कि इस आदमी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, आज उसका परिणाम है कि उस पर अंतिम मोहर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा। षड्यंत्र करके कांग्रेस ने जिस तरीके से राठौड़ साहब को अंदर फंसाया था, पहले उच्च न्यायालय ने उनको बरी किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रिजेक्ट दे दी और बरी कर दिया गया। सभी खारिज जो आरोप लगाए गए थे वो सभी खारिज कर दिए गए। चूरू के लाडले हम सबके हृदय सम्राट श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक दारिया एनकाउंटर नामक के कांड के अंदर फंसाया था, जिसकी CBI जांच करवाई ट्रेसतापूर्ण तरीके से सरकार के प्रभाव के अंदर लेकर। आज पहले प्रथम न्यायालय के अंदर उनको बाइज्जत बरी किया गया था, फिर हाई कोर्ट के अंदर, और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राठौड़ साहब को मतलब
बाइज्जत बरी की है, उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं उनको निराधार बताया है और अपने फैसले में कहा है कि इस केस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसके आधार पर राठौड़ साहब से कोई कार्रवाई की जाए, पूछताछ कीजिए। इस केस को यहीं पे टोटली ड्रॉप किया जाता है। इस अवसर पर चूरू शहर के अंदर खुशी का माहौल है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मंडी चौराहे पे आतिशबाजी की है, व्यापार प्रकोष्ठ ने आतिशबाजी की है, मिठाइयाँ बांटी है, एक दूसरे को खिलाई है। आज चूरू में वापस होली दिवाली का सा माहौल है क्योंकि हम सबके नेता राठौड़ साहब बाइज्जत बरी हुए। बिसाऊ नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष हारून खत्री की अध्यक्षता में साधारण सभा का आयोजन किया गया। बैठक में गत वर्ष तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता व कार्यवाहक ईओ पप्पूराम बैरुआ द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में तोड़े गए निर्माणों को लेकर 16 सीसी की कार्यवाही के लिए सभी पार्षदों ने सहमति दी। बैठक में वर्ष 2015-16 के ऑडिट अनुमोदन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में पार्षद रामावतार चेजारा व श्री किशन पारिक ने ऐतराज उठाया और इसे अगली बैठक में रखने को कहा, लेकिन पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन पर जोर बनाए रखने के चलते हुई वोटिंग में मात्र 3 पार्षदों ने पक्ष लिया। पार्षद चेजारा ने पालिका द्वारा कस्बे के विकास पर 15 से 20 करोड़ की राशि खर्च करने के दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि विकास कार्य धरातल पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। आधुनिक सुलभ शौचालयों की जगह बदलने के प्रस्ताव पर बाईपास व थाना सर्किल के नजदीक PWD कार्यालय के पास शौचालय बनाने पर सहमति बनी। वार्ड 20 के पार्षद परमेश्वर लाल प्रजापत ने भी वार्ड 20 में जटिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के आगे व नीलकंठ महादेव प्रतिमा के नजदीक गंदे पानी की निकासी के लिए शौक से कुएं बनाने की मांग रखी। तीसरा मेरा प्रस्ताव यह है कि राणा सरोवर से जो पानी जा रहा है वर्तमान में मोहल्ले के बीच में पानी इकट्ठा होता है, उसके लिए जो है वो साइड में एक जगह जो भी है निजी जमीन में करने का नगर पालिका कानून में प्रावधान है कि नगर पालिका जहाँ चाहे वो प्रस्ताव बना करके राजस्व अधिकारियों को भेज दे, राजस्व अधिकारी उसको अधिग्रहण कर ले, उसके बाद में जो नगर पालिका को देगा अधिग्रहण करके अपना काम नहीं है, अपना काम नहीं, ये जमीन चाहिए तो जाते हैं तो रास्ते में अभी वो हाँ वह लोग बोर्ड में निर्णय लियो, अब बोर्ड को प्रस्ताव आ गयो, बहुमत निर्णय हो गयो तो वो बोर्ड ही वापस निरस्त करेगा। भाई आपने अगर पाव उन पर लिख के दे दी जबकि, लेकिन वो कोई बोर्ड ही रहा है। आपा दोबारा बैठे जो बाईपास बिसाऊ चौराहे ना बैठे ही PWD की जो जमीन है या पटवार करके ठीक है, कुछ लोग आया कह रहे हैं कि ये शौचालय ने अपने सरदार शहर में कच्चे बस स्टैंड के पास पितरजी महाराज के मंदिर में चल रहे नानीबाई मायरे के आखिरी दिन कथावाचक विजय शर्मा ने बताया कि नानीबाई की लाज रखने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं भाई बनकर आए और नरसिंह भक्त की लाज रखी। इस अवसर पर मुख्य यजमान गौरीशंकर शर्मा, बजरंग लाल शर्मा, किशन लाल शर्मा, सत्यनारायण जोशी, नानूराम शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद थे। बिसाऊ कस्बे में गत लंबे समय से बंद पड़ रही आधार सुविधा आज से स्थानीय उपडाक घर में शुरू कर दी गई। पहले दिन 10 व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाए गए। आधार पंजीयन शुरू होने पर आज बिसाऊ संघर्ष समिति तथा बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से कार्यवाहक उपडाकपाल देवकरण तेतरवाल तथा ऑपरेटर का कार्य करने वाले डाक सहायक दीपक कुमार का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विजय कुमार माटोलिया, पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा, बसंत चेजारा, पूर्व पार्षद विलास सैनी, विजय कुमार नवहाल, रामगोपाल नवहाल, सैनी समाज के अध्यक्ष हरिराम सैनी, बजरंग शर्मा, दीपेंद्र तुनवाल आदि ने माला पहनाकर स्वागत किया। गौरतलब है कि कस्बे वासियों को आधार कार्ड बनवाने के लिए चूरू या झुंझुनू जाना पड़ रहा था। स्थानीय उप डाकघर में सेटअप आने के बावजूद सुविधा शुरू होने में देरी को लेकर बिसाऊ संघर्ष समिति के बसंत चेजारा ने ज्ञापन दिए तथा जिला कलेक्टर से भी सुविधा शुरू करवाने की मांग की थी। बसंत चेजारा ने आज प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को फोन पर आभार जताया। हम यही कहना चाहेंगे कि बिसाऊ के कस्बे वासियों को बहुत सुविधा मिली है, क्योंकि उनको आधार कार्ड बनाने के लिए चूरू जाना पड़ता था, उनका दिन भी खराब हो जाता और पैसे भी लगता था।
और आज हम बहुत खुश हैं। कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यहाँ के ओम प्रकाश जी है, दिनेश जी को धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण ये बिसाऊ संघर्ष समिति की टीम है, ये बड़े राम जी अध्यक्ष हैं, इनके आशीर्वाद से आज ये कार्य चालू। आज हमने सभी डाकघर के कर्मचारियों का स्वागत किया है माला पहनाकर। और क्या अपील की है? और हमने यह अपील की है कि यह सुविधा लगातार बिसाऊ वासियों के लिए चालू रखें और कोई भी दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें, हम तुरंत इसका निस्तारण करेंगे। चूरू की खानकाए कादरिया में अंचल के सूफी विद्वान हजरत इनायतुल्लाह कादरी व हजरत सैयद मोहम्मद सिद्दीकी शाह कादरी के 2 दिवसीय वार्षिक उर्स कादरी के तहत फैजान ओलिया कॉन्फ्रेंस का आगाज मौलाना जमील ने तिलावत कुरान पाक से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शहर इमाम सैयद मोहम्मद अनवार नदीमुल कादरी ने कहा कि औलिया सूफियों के बताए रास्तों पर चलना चाहिए। ये लोग ही आज हमें मानवता के लिए भाईचारे का पैगाम देते रहे हैं। खानकाए कादरी के पीर सैयद अबरार हुसैन कादरी ने सभी को साधुवाद दिया। मेरे ज्ञान का तो आस्था है ये कि शाहे दीशान का आज रंग है यहाँ शाहे दीदान का, इसलिए ये कुल हमें पैगाम फरमा दीजिए। पहले कहा कुल ऐ महबूब फरमा दीजिए कुल मोहम्मद। चूरू के शास्त्री मार्केट में भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ मोर्चा के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह शेखावत व पाली जिला प्रमुख प्रेमाराम चौधरी के आगमन पर मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुरेश प्रजापति की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री शेखावत ने कहा कि भाजपा ओबीसी मोर्चा राजस्थान में आगामी चुनाव में मुख्य भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष नूरतन सोनी, छगन प्रजापति, शंभुदयाल सैनी, कोषाध्यक्ष सोहनलाल सैनी, मीडिया प्रभारी लक्ष्मीचंद प्रजापति, नगर अध्यक्ष अशोक जोगी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर आईटी सेल के जिला संयोजक मोहम्मद सुलेमान को नियुक्ति दी गई। रतनगढ़ में श्री रामदूत मित्र मंडल के तत्वावधान में गौचर भूमि बीहड़ में पक्षियों के लिए पेड़ों पर परिंदे लगाए गए व वन्य जीवों को पेयजल के लिए टैंकर से पानी डालने की व्यवस्था की गई। इस मौके पर श्री रामदूत मित्र मंडल के ओम सारस्वत, नरेंद्र कड़ेल, प्रताप सिंह राठौड़, पूर्णाराम गौड़, लीलाधर स्वामी सहित अन्य सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। नवनियुक्त फतेहपुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भगवान सिंह नेहरा का रामगढ़ शेखावाटी के जौहरी गेस्ट हाउस में समारोह पूर्वक अभिनंदन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मुजमिल भाटी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में झावर सिंह बिजारनिया, पालिका उपाध्यक्ष दादूराम चौहला, पार्षद जमील कुरैशी व अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। देश के होने वाले प्रधानमंत्री इतनी बड़ी झूठ बोल करके प्रधानमंत्री बन गए। ये वादा किया कि सबको 15 लाख रुपए देंगे, काला धन तो आएगा वो गरीबों के सबके खजाने में उनके खाते में भर देंगे और जो नौजवान बैठे हैं करोड़ों को नौकरी देंगे। मैं देखता हूँ, आप भी देखते हो। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 9 के बाशिंदों को इस प्रचंड गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पेयजल किल्लत से त्रस्त लोग आज दोपहर जलदाय विभाग पहुंचे, जहां पर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के नहीं मिलने पर वार्ड के लोगों ने कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वार्ड 20 के पार्षद परमेश्वर लाल प्रजापति तथा वार्ड 9 के पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा ने विभाग के जयन घनश्याम मीणा से फोन पर बात कर पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। वार्ड के घनश्याम दाधीच का आरोप है कि जयन कार्यालय में नहीं बैठकर क्वार्टर पर रहकर अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। उन्हें जनता की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। वार्ड के अनिल तुनवाल ने बताया कि अधिकारी कर्मचारी कार्यालय से कई दिनों तक नदारद रहते हैं। खाली पड़े रजिस्टर इस बात का सबूत है। इस मौके पर प्रताप बिदावत, दिनेश सोलंकी, सुरेश दाधीच सहित अन्य लोगों ने जयन व अन्य कर्मचारियों पर लापरवाही तथा मनमर्जी का आरोप लगाते हुए 2 दिन में पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज तक वहाँ कितने दिनों से यहाँ पोस्टिंग में मैंने उनको देखा नहीं है। मैं पहली बार उनके मकान पे आके मिला हूँ।
बाकी आज तक कहीं मैंने उनको ना कहीं रोड पे देखा, नहीं कहीं लाइन चेक करते, आज तक वो गए नहीं मार्केट में। और मैं नहीं बिसाऊ का कोई आदमी लगभग शायद मैं जानता हूँ, इनमें से कोई नहीं जानता होगा। हमने 3 महीने पहले 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। 3 महीने पहले तीसरे महीने में रजिस्टर इनको अर्जी दी थी। अर्जी पर जैन साहब ने साइन करके दिया कि आपकी समस्या का हल हो जाएगा 2-3 दिन में। कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ है। फिर 2-3 बार आए तो मिले नहीं। अब एक बार वापस आए हैं तो रजिस्टर भी देखा तो रजिस्टर में साइन भी नहीं है और सब जलदाय विभाग के सब कर्मचारी नदारद है। केवल एक कर्मचारी यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी की कोई सुनाई है नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं। इन लोगों ने अपनी समस्या बताई कि भी अभी तो कई दिनों से 3 महीने से लगातार उनके पानी की समस्या है। तो आज जब जैन साहब के पास आई, जैन साहब मिले नहीं, मैंने बात करी उनसे फ़ोन पे, उन्होंने कहा कल मैं आऊँगा, आने के बाद में करूँगा। तो कल जो आएंगे, आने के बाद में मैं खुद जो है ना इन लोगों के साथ में करके और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी काम करवाने के लिए कोशिश करेंगे। और अगर मैं वार्ड 20 नंबर का पार्षद हूँ, लेकिन इस समस्या को निपटाने के लिए मैं इनका पूरा साथ दूंगा। आगे तक पूछा करके जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश। एप्लीकेशन दी थी, ज्ञापन दे करके इन्हें अवगत करवाया था कि पानी बिल्कुल बंद है, हमारी सप्लाई नहीं हो रही। उसके बावजूद आज 3-3 महीने से इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब अंत में आज इनकी ऐसी पीड़ा देखते हुए 2 रोज़ का टाइमिंग मैंने आज वाटर वर्क्स वालों को दिया है, जैन साहब को भी बता दिया है। यदि 2 दिन में इनकी इस पीड़ा को दूर नहीं किया जाता, इस समस्या से निजात नहीं दिलवाई जाती है, तो उग्र आंदोलन करेंगे और मैं खुद स्वयं आगे होकर के उस आंदोलन में भाग लूँगा और कैसे भी इनकी व्यवस्था करवाएं। चूरू के श्री राम मंदिर में पुरुषोत्तम मास के दृष्टिगत 16 मई से भागवत कथा का आयोजन होगा। भागवत कथा का वाचन साध्वी करुणा गिरी द्वारा किया जाएगा। इस कथा को लेकर राम मंदिर परिसर में टेंट बनाने सहित अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री राम मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में कथावाचन के लिए चूरू में बहुत जानी मानी एक विदुषी साध्वी श्री करुणागिरी जी भागवत कथा का करेंगे, भागवत कथा करेंगे और उनकी कथा का रसपान लेने के लिए सभी हम चूरू वासियों को सादर आमंत्रित करते हैं। बिसाऊ कस्बे की राजकीय जटिया स्कूल में आयोजित मेरिटोरियस विद्यार्थियों के आवासीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान विद्यार्थी स्कूल परिसर में आयोजित नियमित योग कक्षा में शामिल होकर योग प्रशिक्षक यशवंत सिंह के सानिध्य में योग क्रियाएं सीखते हैं। शिविर संयोजक कमलेश तेतरवाल ने बताया कि योग कक्षा में नियमित योग साधक गोविंद बिरमीवाला द्वारा दी जाने वाली भजनों की प्रस्तुति से वातावरण और ज्यादा मधुर हो जाता है। रतनगढ़ में सरस्वती कोचिंग क्लासेस की 3 छात्राओं खुशबू प्रजापति, पूजा यादव, पूजा चोटिया को स्कूटी मिलने पर कोचिंग निदेशक सुरेश सिवाल ने पुष्प गुच्छ भेंट कर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर सिवाल ने कहा कि सूर्य का प्रकाश एवं योग्य व्यक्ति की प्रतिभा छुपाने से नहीं छुपती। बच्चों की पहचान उनके माता पिता से होती है, वहीं बालिकाओं के माता पिता की पहचान उनके नाम से हो रही है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।